नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube परिवार ओमकार ज्योतिष में। यह ज्योतिष और वास्तु के कोर्स का भाग 2 है। इसे हाउस होल्डिंग कहते हैं। जिन्होंने भी पहले के भाग नहीं देखा, कृपया करके उसको देखकर सीख लें कि किस तरह ग्रह, राशियों और भाव को यानी बॉक्सेस को एक साथ पढ़ सकते हैं और किस किस प्रकार से कौन से बॉक्स या कौन सी राशि को क्या बोल सकते हैं। आज का ये भाग विशेष इस पर है कि जब भी जीवन में कुछ भी घटित होता है तो कुंडली के कुछ कंबाइंड ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जैसे मैरिज के लिए मुख्यतः 7वां घर महादशा में आना ही चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप मैरिज रिलेटेड प्रश्न का उत्तर कुंडली में ढूंढ रहे हैं तो आपकी महादशा में मुख्य रूप से 7वां घर आना चाहिए। उदाहरण के लिए शुक्र की महादशा चल रही है, ऐसा मान लेते हैं। वह खुद ही 7वें घर में बैठा है या फिर उसकी राशियां जो कि वृषभ और तुला है वह वहां बैठी हैं, 7वें घर में बैठी हैं, तो कहा जा सकता है कि मैरिज होने का समय चल रहा है। मगर मंगल कार्य यानी विवाह का जो कार्य है उसको देखने के लिए शुक्र 7वें घर में बैठा है और उसकी राशियां 5वें और 11वें में हैं, तो बोला जाएगा कि प्रेम विवाह होगा, जो कि सुखद होगा, क्योंकि 5वां घर प्रेम संबंधों का है और 11वां घर हर प्रकार की प्राप्तियों का है। तो ऐसे ग्रह, राशियां और बॉक्स को एक साथ मिलकर आकार मिलता है। तो ऐसे ही किसी न किसी इवेंट के घटित होने के कुछ विशेष बॉक्स हैं। अगर वह कॉम्बिनेशन में आते हैं तो वह कार्य होता है। अवरोध कहाँ होता है या प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसके बारे में अगले भाग में भी बात करेंगे। हम अभी फिलहाल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं जिसमें विशेष इवेंट के घटित होने के कॉम्बिनेशन दिए जा रहे हैं। कृपया उसे डाउनलोड कीजिए और अपने सवालों को इससे जोड़िए, रिलेट कीजिए कि इवेंट या वह कार्य होगा या नहीं, या वह इवेंट पास्ट लाइफ में या प्रेजेंट में भी हुआ या नहीं हुआ। जैसे अगर मुझे कोई भी बीमारी है और वह कब तक ठीक होगी, क्या इस बीमारी की वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना होगा या घर पर ही यह बीमारी ठीक हो जाएगी, और मैं कब तक ठीक होऊंगा या कौन सी पद्धति से मेरा इलाज कारगर साबित होगा। डॉक्टर की सलाह तो विशेष है ही, मगर अगर कुंडली में देखेंगे तो मुझे इस बीमारी के इलाज का भी मिल जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। हम देखेंगे कि 6th बॉक्स यानी छठे भाव यानी जो रोग का भाव है, उसमें जो राशि है वह बताएगी मुझे कि मेरे शरीर पर किस हिस्से में वह रोग होगा। 6th बॉक्स में जो राशि है, शरीर के उसी हिस्से में बीमारी होगी, यह फिक्स है। यह बात बिल्कुल फिक्स है कि जब भी मुझे कोई भी बीमारी होगी तो 6th बॉक्स में जो राशि है, शरीर के उसी हिस्से में मुझे रोग होगा। इस चीज़ को भी हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रहे हैं, जहाँ कौन सा हिस्सा किस राशि का है उसको देखकर सीख सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मगर सीखने की दृष्टि से अनुभव करें कि आप जब भी कभी बीमार हुए या तबीयत खराब हुई तो शरीर का वह हिस्सा है जो 6th बॉक्स में जो राशि है और जो काल पुरुष कुंडली के शरीर पर जो राशियां अलॉट की गई हैं, उसी हिस्से में आपको पीड़ा का अनुभव हुआ होगा या फिर रोग हुआ होगा। अब अगर 6th हाउस के साथ हमें 5th हाउस भी मिल जाता है तो 5th हाउस बीमारी से रिकवरी का है। तो मैं बीमार तो होऊंगा लेकिन रिकवर जल्दी कर जाऊंगा, क्योंकि एक महादशा बहुत लंबे समय के लिए आती है तो उसमें अंतरदशाएं बदलती रहती हैं। हो सकता है कि जो अंतरदशा चल रही हो या आने वाली हो वह मुझे 5वां घर दे रही हो। इसको भी साथ में ही चेक करेंगे। एक और विशेष बात याद रखने वाली है कि एक घर बहुत सारी चीज़ें देता है या बताता है। जैसे 6th बॉक्स जहाँ बीमारी बताता है, वहीं सर्विसेज या नौकरी कब और कैसे लगेगी, इस बात के बारे में भी पता लगता है। लोन के बारे में भी इसी घर से देखा जाता है। तो इस बात का निर्णय आपके प्रश्न से होगा कि किस हाउस को चेक करना है। जैसे अगर आपका सवाल है कि मैं विदेश यात्रा करूंगा या नहीं करूंगा, तो उसके लिए हमें 12वां बॉक्स यानी 12th हाउस देखना होगा। मगर अगर यही सवाल बीमारी से हॉस्पिटल जाने का है तो ही हम 6th बॉक्स के साथ 12th हाउस को देखेंगे, क्योंकि उस समय 12th बॉक्स हॉस्पिटल का बन जाएगा, यानी बीमारी से हॉस्पिटल जाने की यात्रा। साथ ही साथ इस नियम को हमेशा याद रखेंगे
कि अपनी महादशा में एक ग्रह 4 प्रकार से हमें अनुभव करवाता है। वो 4 नियम हैं। पहला नियम कि जिस बॉक्स में ग्रह बैठा हो वहाँ से। दूसरा, जिस बॉक्स में महादशा का ग्रह की राशियां हों वहाँ से। तीसरा, ग्रह जिस बॉक्स पर हिट करता हो। और चौथा, महादशा का ग्रह जिस ग्रह पर हिट करता हो वहाँ से हमें सुखद या दुखद अनुभव आते हैं। अब ये जाने कि ये हिट क्या है। ये हिट एक तरह की दृष्टि ही है कि एक ग्रह किस बॉक्स पर कितनी दृष्टि से देख रहा है। मगर दृष्टियां जो हैं यह वैदिक दृष्टियां ना होकर डिग्रियों के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि अंदाजे से किसी भी ग्रह का उपचार नहीं डालना, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए प्रामाणिकता से आगे बढ़ना है। क्योंकि इसके आगे किस पत्ते से ठीक होना है, क्या सटीक उपचार डालने हैं, वह साधारण तकनीक से इसको उपचारों को बनाने के भाग में सीखेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से अगर पीड़ा आ रही है, वह कौन सी चीज़ है जो घर के सामान के रूप में या शरीर पर कुछ ऐसा धारण कर रखा है नग या रत्न के रूप में, इसको भी जानेंगे। इसी प्रणाली में शरीर पर टैटू से कैसे उपचार डालेंगे ये भी सीखेंगे। ईश्वर ने सभी कुछ बनाकर भेजा है, मात्र हमें पढ़ना भर बाकी है। और साथ ही साथ जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो कोई भी विद्या, कोई भी किसी भी प्रकार की विद्या हमारे सबकॉन्शियस में उतरती चली जाती है गहरे से। क्योंकि जितना भी समय लगता है वह सीखने भर में ही लगता है। मान के चलें कि अगर आज मैंने गाड़ी ड्राइव करनी सीखनी है तो मुझे 15-20 दिन कॉन्शियसली माइंड से लगेंगे। लेकिन जब 15-20 दिन बाद मुझे ये गाड़ी चलानी आ ही जाएगी तो मैं कोई भी विचार करता हुआ गाड़ी को ऑटोमेटिकली अच्छे से ड्राइव कर रहा हूँगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली वह पैटर्न मेरे माइंड में उतर चुका होगा। ऐसे ही जब हम सनातन की किसी भी विद्या को जानने की तरफ यात्रा करते हैं तो हम इन शब्दों को बार बार सुनते हैं इस यात्रा में, चाहे वह कुंडली हो, वास्तु हो, यंत्र हो, मंत्र हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुंडलिनी और उसके 7 चक्रों का भेद हो, तंत्र भेद हो, आयुर्वेद हो, हठ योग हो, पंच तत्व हो, ईड़ा पिंगला नाड़ी हो या फिर 10 महाविद्याएं हो। ये सभी की सभी शाखाएं, ये सभी की सब जितना भी शाखा एक ही पेड़ की हैं, जिसकी जो जड़ है वह सनातन है। ये मात्र अलग अलग शाखाएं हैं जिनका मूलतः उद्देश्य मानव को अपने संतुलन में लाना है। इनका सभी का ही विशेष महत्व है, आगे इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम किसी भी एक विद्या को सीख लेते हैं तो सारी जो पुरुष और प्रकृति का भेद है जो हमें बैलेंस में लेकर आता है, वह सारे अपने जितनी भी प्रकृति अपना भेद है वह खोलना शुरू कर देती है। जैसे अगर आप वास्तु के अंदर जाते हैं, जो 16 दिशाएं हैं, 45 देवता हैं, वास्तु पुरुष मंडल है, उसमें जाने अनजाने बिना इस डिस्कशन के, बिना वास्तु सीखे सबकॉन्शियसली कैसे अच्छे से हमारा माइंड जो है वो पैटर्न कैसे काम करता है, ये हमें रोज़मर्रा के जीवन में दिखाई देता है। जैसे पंच तत्वों को, हर किसी दिशा को जो है, पंच जो दिशाएं हैं, 5 दिशाएं हैं वास्तु पुरुष मंडल में, उनको एक एक रंग अलॉट किया गया है। जैसे नॉर्थ का ब्लू कलर है और वायु तत्व यानी ईस्ट का जो है वह ब्राउन या ग्रीन कलर है। ऐसे ही साउथ वेस्ट का जो है वह येलो कलर है, जो हमारे संबंधों को भी दर्शाता है। अब आप इस चीज़ को बड़ी ध्यान से देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में भी अपने जीवन में, कि जब भी हम किसी अपने अच्छे मित्र या ऐसे संबंधी से मिलने जाते हैं जिनसे हमारा बड़ा लगाव है, तो जाने अनजाने में बिना इस डिस्कशन के हम किसी न किसी प्रकार का येलो कलर या येलो कपड़ा या कोई ऐसा गिफ्ट या कुछ ऐसा सामान हम देंगे जिसमें येलो कलर या मीठा का उपयोग ज़्यादा होगा। जो बॉक्स देंगे वह उसके अंदर येलो कलर होंगे या फ्लावर येलो कलर के होंगे, किसी भी प्रकार का पीले कलर का उपयोग होगा। बिना इस बात को जाने हमारा अंतर्मन उस चीज़ को अपने आप डिसाइड कर देता है, क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल में भी साउथ वेस्ट की जो दिशा है वह संबंधों को अच्छा बनाने की दिशा है। तो ऐसे ही कुंडली को भी ऐसे ही देखना है, तो हमें प्रैक्टिकल रूप में दिखना और समझ में आना शुरू हो जाएगा, और हर प्रकार का उपचार, हर चीज़ जो है उपचार के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। फिर मूलतः सनातन का उद्देश्य मानव को संतुलन में लाना ही है। आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से सीखें, अच्छे से रिलेट करें। आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझसे साझा करिएगा। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर